चित्तौड़गढ़ जिले के कृषक बाहुल्य क्षेत्र तेजपुर में इन दिनों अफीम की फसल पर फूल भी आने लगे हैं। अफीम के पौधों पर सफेद फूल आने से किसानों के चेहरों पर खुशी का माहौल है। फूल खिलने के बाद अब कुछ दिनों में फसल का डोडा निकलेगा। इस पर किसान आने वाले कुछ दिनों में विधि विधान से मां काली की पूजा अर्चना कर डोडे पर चीरा लगाकर अफीम का दूध उत्पादन करने में जुट जाएंगे। तो वहीं इस बहुमूल्य फसल को बचाने के लिए किसान इन दिनों खेतों में डेरा डाले हुए हैं और साथ ही जानवरों से रखवाली के लिए रत जगह कर रहे हैं। लाइसेंसधारी किसानों ने बताया है कि अफीम की फसल में इस बार बेमौसम बारिश के कारण काफी नुकसान हुआ है। बारिश के कारण खेतों में बराबर नमी रहने के कारण अफीम के पौधे ज्यादा बड़े होंगे, जिससे पौधों के खेत में आड़ा पड़ने की समस्या हो सकती है। आमतौर पर किसान खेतों में लकड़ियों के डंडे गाड़कर डोर से चारों तरफ पूरे खेत को बांधना शुरू कर देते हैं ताकि पौधे गिरे नहीं। अफीम की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान इसी क्षेत्र में नीलगाय पहुंचाती है। बचाव के लिए किसान टेप रिकॉर्डर की तेज आवाज करके पटाखे चलाते हैं। बहुत परेशानी आती है सर। सब आदमी रहना पड़े, सब काम करना पड़े। खुदा नींद में भी परेशान रहे। अभी भी झाड़ी हाड़ी बांध के रखनी पड़ती है और शाम को यहाँ पर आके रात यहाँ पे रहना पड़ता है। जब से हम बीज छांटते खेत में तब से लेके जब तक डोडा नहीं टूटता है तब तक हम गुमटी बना के खेत पे रहते हैं और 24 घंटा एक आदमी को तो यहीं बराबर रहना पड़ता है। इसमें चोरी मोरिया की भी समस्या रहती है, जानवरों की समस्या रहती है, रोजड़ों की रहती है, इधर पाला पड़ने का खतरा रहता है, पक्षियों की समस्या रहती है और दवा की सबसे ज़्यादा समस्या रहती है। जब से हम बोते हैं तब से लेकर दवा चलती है, एंड तक दवा चलती है। आप किस तरह से सुरक्षा करते हैं इसकी? सुरक्षा के हम 2-3 आदमी समूह में रात को रहते हैं, दिन में एक आधा आदमी तो रहते ही रहता है। तो हमने चारों तरफ जाली लगा रखी रोजड़ों के लिए, नील गायों के लिए और ऊपर तोतों के लिए ऊपर की जाली बांध रखी है। चित्तौड़गढ़ जिला पूरे देश में काले सोने की तस्करी के लिए जाना जाता है। यह मौसम की अनुकूलता और अच्छी पैदावार के चलते अफीम की फसल का उत्पादन अच्छा होता है। ऐसे में अफीम और डोडा चूरा तस्करी का अवैध कारोबार भी शुरू यहां पर हो जाता है। इस साल अफीम की फसल की अच्छी पैदावार होने की आस लगाए बैठे मारवाड़, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र के कई लोग स्थानीय तस्करों से संपर्क कर रहे हैं। लुवाई चिराई का दौर शुरू होने के बाद तस्कर अफीम को अवैध रूप से अपने अपने इलाकों में ले जाते हैं। किसान 3 महीने फसल पूरी नहीं होने तक खेतों में ही जुटे रहते हैं। किसान बताते हैं कि अफीम को काली देवी के रूप में पूजने की मान्यता है। इसे काला सोना भी कहा जाता है। वर्तमान समय में क्षेत्र के किसानों के लिए यही बहुमूल्य फसल है। इसकी खेती किसानों को अच्छी आमदनी देने के साथ समाज में रुतबा भी दिलाती है। चित्तौड़गढ़ से अशोक के साथ अविनाश चतुर्वेदी की रिपोर्ट, पत्रिका टीवी, राजस्थान।